एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसमें आपकी रूह आपके जिस्म से अलग होकर रूहानी दुनिया का सफ़र करती है और दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? हमारी ख्वाहिशात हम अपने जिस्म को छोड़ कर ले सकते हैं। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने जाके अमेरिका में रिचर्ड बैंडलर से एनएलपी पढ़नी है, तो मुझे फिजिकली जाने की क्या ज़रूरत है यार। पैसा खर्चूंगा, इतना कुछ करूंगा, मैं यहाँ बैठे बैठे जो है वो जाऊँगा और मैं आके उससे सारे इन्फॉर्मेशन लेके आ जाऊँगा। ये वो बॉडी की हाईएस्ट लेवल है जिसमें रूह आज़ाद हो जाती है जिस्म से। ये सारी की सारी चीज़ें एस्ट्रल प्लेन्स पे चलती हैं। और अगर उसकी रूह चली गई और उसकी बॉडी पे किसी जिन ने कब्जा कर लिया? जब हम सोने जा रहे होते हैं, जो ट्रांजिशनल स्टेट है ना, फ्रॉम बीटा टू अल्फा, उस वक्त हमें इस्लाम में अपनी रूह को जिस्म से अलग करने का जो अमल है वो मुफीद है या नुकसानदेह है? अल्लाह ने कहा ना कि बंदा सोता है तो रूहें कब्ज भी हो जाती हैं, फिर वो रूहें वापस भी आ जाती हैं। जो लोग खुदकुशी करते हैं फिर उनकी रूहें कहाँ जाती हैं? एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसमें इंसान की रूह जिस्म से अलग होकर रूहानी दुनिया का सफर करती है और एक ही लम्हे में पूरी यूनिवर्स में घूमती है और जो चाहे कर सकती है। लेकिन क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है या फिर मुमानियत है, और क्या ये अमल करना मुफीद या जायज है? ये सब कुछ हमें बताया है माइंड इंजीनियर अली साहब ने। सर, एक कॉन्सेप्ट होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसमें आपकी रूह आपके जिस्म से अलग होकर रूहानी दुनिया का सफ़र करती है और दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकती है और जो चाहे कर सकती है। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? एक वो थी मैडम, सबसे पहले उसने ये कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि जी मैं तो अपनी रूह से निकलती हूँ, जिस्म से रूह निकालती हूँ और मैं निकाल के जो है ना, कभी तिब्बत पहुँच जाती हूँ, कभी मैं चाइना पहुँच जाती हूँ, कभी मैं कहीं पहुँच जाती हूँ। मैं वहाँ जाके उनसे उनसे पढ़ती हूँ। इनका ये मानना है इंसान 7 जिस्मों से बना हुआ है। हमारी ख्वाहिशात और हमारे एक्सपीरियंसेस हम अपने जिस्म को छोड़ कर ले सकते हैं। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने जाके अमेरिका में रिचर्ड बैंडलर से एनएलपी पढ़नी है, तो मुझे फिजिकली जाने की क्या ज़रूरत है यार। पैसा खर्चूंगा, इतना कुछ करूंगा, मैं यहाँ बैठे बैठे जो है वो जाऊँगा जाके अपनी बॉडी के थ्रू और मैं आके उससे सारे इन्फॉर्मेशन लेके आ जाऊँगा। ठीक है। तो जो एथरिक बॉडी है, ठीक है, ये इसके बारे में ये कहते हैं कि जी फिजिकल बॉडी की एक सेकेंड लेयर है जो आपकी एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है हर वक्त। ट्रांसमिशन का मतलब है कि एनर्जी भेज रही है, रिसीव कर रही है। ठीक है। और ये वो बॉडी है जो मरने के बाद थोड़ी देर तक जिंदा रहती है। इसके ऊपर वही, जैसे अब किसी अभी कुर्बानी की ईद हुई है ना, हम कहते हैं थोड़ी देर बाद बॉडी यूँ तड़पती रहती है, हाँ तो जी, ये हाँ उसको जी। कह रहे हैं कि जी ये एक्चुअली उसकी वजह से हमारे जिस्म में जान रहती है थोड़ी देर तक। ओके। अच्छा, फिर ये सारी की सारी चीज़ें एस्ट्रल प्लेन्स पे चलती हैं। अब एस्ट्रल प्लेन्स जो है ना, ये वो उसको रियल रियल मतलब ये वो कायनात है इनके बकौल, या ये वो हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हमारे इमोशंस, हमारे डिज़ायर्स, यानी कि हमारे जज्बात, हमारी ख्वाहिशात, ये उसके ज़रिए मीडियम है ना। गाड़ी चलाने के लिए आपको सड़क चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये वो टायर हैं जो सड़क पे गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है। ठीक। तो वो सड़क जो है वो इसको ये एस्ट्रल प्लेन कह रहे हैं। मेरे पास एक कॉल आई मुझे एक बच्चे की, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं शेयर चलो हज़फ कर देता हूँ कि सर मैं इल्यूजनिस्ट हूँ और बहुत बड़ा इल्यूजनिस्ट हूँ। मैं माइंड रीडर भी हूँ, मैं मैजिशियन भी हूँ। ये जो आजकल बड़ा वो ना, तो कहता है मैं सर बड़ा इंस्पायर हुआ और मैं पिछले 5 साल से इस काम में महारत हासिल कर ली है। सर मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं बड़े उस्ताद के पास गया हूँ, सर मुझे एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल कोई नहीं सिखा पा रहा, आप सिखा दें। ओके, ठीक। ठीक है, मैंने फिर? तुम्हें एस्ट्रल बॉडी क्यों सीखना है? सर एक इल्यूजनिस्ट जो है वो नामुकम्मल है जब तक उसके पास ये नहीं होता। अच्छा, मैंने कहा वो कैसे? कहता है क्योंकि वो इल्यूमिनेशन जो है वो अपनी बॉडी से निकल के जाता है। अब सामने वाले ने अपने कागज़ पे क्या लिखा है मैं तो नहीं पढ़ सकता, तो मैं एस्ट्रल बॉडी से जाऊँगा, जाके पढ़ लूँगा, ओह अच्छा समीरा ने ये लिखा हुआ है, फिर मैं आगे मेरी तो वो मेरी रूह मुझे बता देगी समीरा ने क्या लिखा हुआ है। ओके। कॉन्सेप्ट है। अभी मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, रहे। वो हमारे नाज़रीन डिटरमिन करेंगे क्या सही है, क्या गलत है। सिल्वा में हम जो सिल्वा हुज़ैर सिल्वा जो था, हुज़ैर सिल्वा ने कहा कि हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं, हम क्यों अपने जिस्म को छोड़ के जाएँ भाई? अच्छा। उसने कहा कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ओके। ठीक है? ठीक है। उसने कहा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दुनिया से चाहिए, जहाँ से भी चाहिए, हम अपनी एनर्जी से उसकी एनर्जी कनेक्ट करके उसको अपने पास बुलाएँगे और उसकी इन्फॉर्मेशन उससे ले लेंगे। हमें छोड़नी ही क्यों है बॉडी अपनी? ओके ओके ठीक है? ओके। उसने कहा कि यार ये लॉजिकल नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि साइंटिफिक प्रूफ भी कोई नहीं है कि वो बॉडी गई। वो जो खातून है, ठीक है, मैडम जो हैं, वो मैडम क्लेम कर रही हैं सारी चीज़ों का। अच्छा, अब इसको हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है हमारे पास, हमें हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे वाक़या, हज़रत उमर का वाक़या है, ठीक है, या सारिया,
ठीक है, कि तुम्हारे पहाड़ के पीछे तुम्हारी फौजें हैं दुश्मन की, ठीक है, तो वो आप मदीना में बैठे हुए हैं और वो सारिया वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, और वो कहते हैं मुझे उमर की डायरेक्ट आवाज़ आई, वो उमर कहते हैं मुझे ऐसे हुआ, ठीक है, नज़र आ रहा था, तो मतलब मैंने उनको मैसेज कर दिया ना। क्या ये नज़ुबिल्ला एस्ट्रल बॉडी थी, क्या वो उमर अपनी बॉडी से निकल के गए थे वहाँ पर? सोचने की बातें हैं, वहाँ खुतबा दे रहे हैं वो जुमे का, ठीक। तो इसी तरह और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जी, कहते हैं जी मैंने वो फ़लाने बुज़ुर्ग से पढ़ा, मैं मिला कभी नहीं हूँ, वो मेरे रूहानी बुज़ुर्ग हैं, मैं जाता था उनकी महफ़िल में जाके बैठ जाता था। इसको एक सिंपल तरीके में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो इसको केमिकल लोचा कहते हैं। अच्छा, केमिकल लोचा? मैं हज़रत उमर वली की बात एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा हूँ, वो तो करामात में भी चीज़ें आ सकती हैं और बुज़ुर्गों की करामात होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जो आम बंदा ये क्लेम करता है ना कि जी मैं गया, मैं फ़लाने टीचर से मिल के आया, मैं हेलुसिनेशन एक कॉन्सेप्ट है। उनको ऐसे लग रहा था यार यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है। अब मुझे लग रहा है वो ये बंदा मेरे पीछे है। ये बंदा मुझे पकड़ने आ रहा है। वो बंदा तो वहाँ है ही कोई नहीं। यार ये छत जो है ये कहाँ जा रही है? ये छत टेढ़ी हो गई है। जब हम सोने जा रहे होते हैं तो उस वक़्त हमारा ब्रेन एक अल्टर्ड स्टेट में आता है। बीटा में है, इस वक़्त मैं और आप बीटा में हैं, ठीक है? जी। हम जब सोने जाते हैं तो हमारा ब्रेन बीटा से अल्फ़ा में आता है, अल्फ़ा से थीटा में आता है, थीटा से डेल्टा में जाता है, डीप स्लीप में, ठीक? तो वो जब सोने जा रहे होते हैं, जो ट्रांजिशनल स्टेट है ना फ्रॉम बीटा टू अल्फा और अल्फा टू थीटा, वो जो ट्रांजिशन होती है उस वक्त हमें कई दफ़ा ना ऐसा लग रहा है यार मैं जाग रहा हूँ, लेकिन हमें जागते हुए सबकी आवाज़ें भी आ रही होती हैं, ख्यालात भी आ रहे होते हैं, हमें ऐसे भी लग रहा होता है यार मैं तो अभी जो है ना वो सुनो के ऑफिस में गया हुआ था। हाँ, बिल्कुल ठीक ऐसा फील होता है, बिल्कुल। फील हो रहा हाँ होता जी। है। एक्चुअली हम सो रहे होते हैं तो हम ट्रांजिशन फेज में होते हैं, ठीक है, ये हेलुसिनेशन है, ये भी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है, ठीक है। अच्छा। इसका जो ऑपोजिट है वो है हमारा हिप्नोपोम्पिया। हिप्नोपोम्पिया क्या है? जब आप स्लीप से उठ रहे होते हैं, बिल्कुल नींद से उठ रहे होते हैं, उस वक़्त भी आपको इस तरह की स्टेट, क्योंकि अब आप पहले उस स्टेट के अंदर गए थे, अब आप स्टेट से निकल रहे हैं, आप डेल्टा से निकले, थीटा में आए, थीटा से निकले अल्फा में आए, अल्फा से निकले बीटा में आए, जी, होश जी, में जी। आना है ना अब हाँ आपने। जी, होश में आना। तो वो जो ट्रांजिशन हो रही होती है ना, उस वक़्त भी बंदे को यार कई बार होता है वो, यार मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, तूने मुझे उठा हाँ, दिया। क्यों जगा दिया? यार हाँ। मैं तो अभी बाग में बैठा हुआ था, हाय आज ना छेड़, आज तो मैं जो है ना ठंडी हवाएं ले रहा हूँ, हाँ, हाँ। राइट। जी। ये दो एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब एक स्टार्ट है, एक शुरुआत है हाँ। और एक एंड है। जो असल ख्वाब है ना आपके, वो ना शुरू में आते हैं ना आखिर में आते हैं, वो दरमियान में आते हैं, अच्छा। ठीक है। थीटा लेवल पे आते हैं आपको या डेल्टा? थीटा से आना शुरू होते हैं और डेल्टा में। डेल्टा में जाते हैं। ठीक है। डेल्टा में लेकिन ख्वाब आपको याद नहीं रहते, थीटा के ख्वाब याद रहते हैं, याद रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अल्फा में आप तकरीबन होश में ही होते हैं, ठीक है, बट अगेन वो उसके आगे जा, ठीक है। सो अब नाउ इस सारे प्रोसेस में, अब आज की जो है ना बड़ी टेक्निकल आई है, क्योंकि आपने ये प्रोसेस को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि हो क्या रहा है। इसमें कहाँ कहाँ कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं वो फैसला मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इन सब की जो बेस है वो यूनिवर्स है। हम इस पे ऑलरेडी पूरी एक बहुत बड़ी पॉडकास्ट कर चुके हैं मैनिफेस्टेशन के नाम से, ठीक है। तो इन सब की जो बुनियाद है ना वो ये है कि ये यूनिवर्स ने हमें एस्ट्रल बॉडी और ये सारी चीज़ें दी हैं, तो यूनिवर्स से कनेक्शन के लिए ये तरीके हैं। जब होजे सिल्वा ने कहा कि नहीं भाई मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए, मैं आगे जाके ले आऊँगा अपने पास इन्फॉर्मेशन, मुझे क्यों किसी के पास जाना है, राइट। यानी ये ऐसे है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहे कि मुझे सुनो डिजिटल वालों से में समीरा का नंबर चाहिए, तो वो वहाँ से उसका बंदा उठाकर इधर लेकर खुद उठ के इधर आएगा, यहाँ से आके नंबर लेगा आपका, ठीक है। वो कहेगा जी अपने सेक्रेटरी को समीरा को बुलाओ, किसी के थ्रू करवाएगा, बिल्कुल ठीक होगी बात। तो वो अब हमारे पास वो बुलवा लेगा ना, उसको खुद तो नहीं वो आएगा प्रेसिडेंट, उसकी सिक्योरिटी का मसला है, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, वो खुद तो नहीं आएगा, तो उससे वो कहेगा यार समीरा को यहाँ बुलवा लो। तो ये फिजिकल बुलवाने की बात हो रही है। इसी तरह हम एनर्जी वर्ल्ड के थ्रू भी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं बिज़निल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो। एस्ट्रल प्रोजेक्शन का जो क्या उसे कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट था ना वो ये था कि जब मेरा जिस्म यहाँ लेटा रहेगा, मेरी रूह यहाँ से निकली, कई फिल्मों में मूवीज़ में ये सब दिखाया गया है, ठीक है। और मैं वहाँ से जाके मैं जो भी इंफॉर्मेशन लाऊं, यही इनका गूगल अपना विकीपीडिया कह रहा है कि देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस कि ये ऐसा कोई फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। वो कहता है कि ऐसी कोई चीज़ साइंटिफिकली आज तक प्रूव नहीं हो सकी। लेकिन लोग तो अपने केसेस बताते हैं कि हमारी रूह गई इस दुनिया से, हमने अपने आप को मरते हुए देखा, लोग रो रहे थे, गुस्ल भी दे रहे थे, तो आपको ये और कैसे, फिर वापस हमारी रूह आ गई। हाँ, आपको कैसे पता है कि रूह गई, कैसे पता है? नहीं मुझे नहीं पता, नहीं, लोग बताते हैं ना, टेस्टिमोनियल्स उन्हीं हैं। से मेरा सवाल है ना, हाँ कैसे जी। पता है कि रूह गई? कैसे पता है कि वो लूसिड ड्रीम नहीं थी? कैसे पता है कि वो आपकी वो वाला हेलुसिनेशन नहीं थी? कैसे पता है कि वो ख्वाब नहीं था जो अभी आप स्टेट चेंज में ले रहे थे? कैसे पता है आपको?
जिसकी जो ये क्लेम करता है कि मेरी रूह गई, हाँ। क्या उसने रूह को जाते हुए देखा है खुद? वो बता सकता है कि मेरी रूह इस तरह की शेप में थी, यूं गई? क्या वो ये बता सकता है? देखो मेरा ये पॉइंट समझना, मैं और आप इस पे फतवा नहीं लगाते। जो साइंस के अबाव अजदाद हैं वो तो बता सकते हैं ना। क्या वो अगर रूह ट्रेवल कर रही है, एक बंदा क्लेम करता है जी मेरी रूह चली जाती है, यार आप कैमरे लगा के जिन देख सकते हो तो रूह को नहीं देख सकते? कहते हो ना, हम लोग कहते हैं ना ये, हम आजकल आपके मीडिया में बड़ा ये चल रहा है कि जी फलाने ने वो ये तो जन्नती जगह थी, हमने कैमरा लगाया और वो देखो वो जिन गया, वो जिन गया। तो उसकी रूह को भी जाते हुए सफ़र करते हुए दिखाओ ना मुझे। हाउ डू यू नो कि वो रूह गई है? जबकि मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपको इल्हाम हो गया है? अब वो कैसे पता वो इल्हाम नहीं था? जो नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं ना, उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको यूज़ किया जाता है। उसको यूज़ किया जाता है ना बंदे को। नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है? खुदा ना खास्ता बंदे का एक्सीडेंट हुआ, वो मरने लगा था, ठीक है, मरते हुए उसको लगा कि यार मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं मर गया हूँ। अच्छा, हाँ। थोड़ी देर के लिए धड़कन भी दिल की बंद हो गई, सांसें बंद हो गई, राइट? फिर वापस उस दुनिया में आ गया, वापस आए तो वो मेरे रब ने उसकी रूह वापस की ना। जी। वो इतना होशियार था कि उसकी रूह ने जाके सारा कुछ देख लिया, राइट? इसी तरह जो दूसरी चीज़ साइकेडेलिक जो आपकी ड्रग्स होती हैं, साइकेडेलिक ड्रग्स में आपका जो जहाज़, हमारे जहाज़ जो उड़ते हैं इनकी हम जिक्र कर चुके हैं, वो जो जहाज़ जो कुछ पीते हैं, वो जो दवाइयाँ खाते हैं, उनसे हेलुसिनेशंस होती हैं। अच्छा, ठीक है, वो लोगों को ऐसे ही लगता है कि यार पता नहीं मैं तो कहीं और हूँ, ठीक है। अब वो उसका इंड्यूस्ड है, वो उसका अंदर डाला हुआ है, वो रियल नहीं है, ठीक है। तो आप किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो आपका तो काम ही नहीं है, वो रियलिटी तो है नहीं। तो अभी तक कोई इसको साबित नहीं कर सका कि ये प्रोसेस रियल है। अच्छा, साइंस तो साबित नहीं कर सकी, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस्लाम में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना जायज़ है या मना किया गया है? और दूसरा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी रूह को जिस्म से अलग करने का जो अमल है वो मुफीद है या नुकसानदेह है? सूरह जुमर की जो आयत है ना, गलबन 39 to 42, जिसको बेस बनाते हैं हमारे लोग कि जी ये देखा, अल्लाह ने कहा ना कि हम रूहें कब्ज कर लेते हैं, बंदा सोता है तो रूहें कब्ज भी हो जाती हैं, फिर वो रूहें वापस भी आ जाती हैं, राइट? जी 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 जी। उसको, उस चीज़ को ये लोग इसकी बेस बनाते हैं, वन ऑफ द बेसिस, कि जी इस्लाम में तो है ये, ठीक है। भाई मैंने कब कहा है कि इस्लाम में नहीं है? ये इस्लाम में है कि रूह अल्लाह कब्ज, वो तो अल्लाह ने रूह, अल्लाह ने बता दिया ना। जब अल्लाह ने कहा मैं रूह कब्ज कर लेता हूँ तो रूह तो कब्ज हो गई। तो वो तो अल्लाह करता है ना। एग्जैक्टली, राइट ना। उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है? देखो एक बात याद रखना, इस सब का ताल्लुक मैंने आपसे पहले भी कहा किससे बनाया हुआ इन्होंने? यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स सुप्रीम है। हमने नहीं बताइए कि जो इसके थियोलॉजिकल लोग हैं, यूनिवर्स सुप्रीम है, एस्ट्रल बॉडी जो है वो यूनिवर्स से कम्युनिकेट करती है। क्या ये शिर्क नहीं है? सोचना, ठीक है। इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं, बल्कि इस्लाम वार्न करता है अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम से पंगे लेने में। अच्छा, मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन इस्लाम में मना ऐसा कोई की गई है। कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एस्ट्रल है ही प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इस्लाम कहता है ना भाई, आपको पता है ये जो आपका जिस्म है, जी। आपको इसको खूबसूरत बनाने की तो अल्लाह ने इजाज़त दी है, बिगाड़ने की इजाज़त दी है। आप अपने मुंह पे कट लगाने शुरू कर दो, इजाज़त दी है। ये आपका है ही नहीं, ये तो अल्लाह का है, अमानत अल्लाह, अमानत है, राइट? ग़ज़वा बदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्या कहा था कि आप लाशों को, उस वक्त अरबों में यही था ना, एक ट्रेंड था कि जो जंग के हारते थे तो वो लाशों को म्यूटिलेशन का मतलब उनकी शक्लें बिगाड़ी जाती थी, उनके कान काट दिए जाते थे, नाक। उन्होंने कहा ये कुछ, क्योंकि ये अल्लाह की इमानत है, ये वो ये जिस्म वो रूह नहीं थी जिसके ऊपर कल्ब पे मोहर लग गई, ठीक है। तो आपको अपने जिस्म को बिगाड़ने की तो इजाज़त ही नहीं है, राइट? इसीलिए तो लोग आजकल जो हरकतें कर रहे हैं कि यार मैं, लगता है मैं अंदर से कुत्ता हूँ, वो कुत्ता बन के फिरना शुरू हो जाते हैं। लड़कियां कहती हैं मुझे लगता है मैं बिल्ली हूँ, बिल्ली बनना शुरू हो जाती हैं। यार ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम ने तो तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात को कहते हैं ना, मैं तो आसन तकवीम कहता हूँ, क्योंकि कुरान कहता है आसन तकवीम, तो इस्लाम ने आसन तकवीम बनाया है। तुम कह रहे हो मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। इसी तरह इंसान की जो रूह है, वो रूह है क्या, आपको तो यही भी नहीं पता। हाउ डू यू नो? मेरा सवाल तो फिर वही है, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं रूह क्या है। जब यहूदियों ने सवाल पूछे थे, उनका हाजा मेरा अमरी रब्बी, मेरे रब का हुक्म है, मुझे नहीं पता क्या है, राइट? तो आपको ये कैसे पता है कि आपकी रूह निकल रही है? आपकी रूह जाके एड्डी वेली है कि जाके ना वो अमेरिका सफ़र करके आ जाएगी। हाउ डू यू नो कि ये ख्वाब नहीं था? अगर साइंस प्रूव कर सकती तो 1894 से ये बाकायदा एस्ट्रल प्रोजेक्शन पढ़ाई जा रही है, ठीक है। अच्छा। अगर साइंस प्रूव कर सकती
तो 150 साल तो हो गए ना तकरीबन, 1 लाख। अच्छा, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, एक औरत का मैंने देखा था, वो कहती है कि मेरी बहन ने मुझे कहा कि हमारे घर आ जाओ, मैं जा नहीं पाई, तो मैं रात को सोई हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं उनके साथ बैठी हुई थी और उनके साथ बैठ के खाना खा रही थी, तो मैं जैसे ही उठी तो मैंने उसको कॉल की, मैंने उन्हें कहा कि आपके घर में यहाँ खिड़की है, यहाँ से हवा आती है, आप लोग यहाँ बैठे थे। वो कहती हैं कि आप तो हमारे साथ है नहीं, तो आपको कैसे पता? वो कहती है मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन को एक्सपीरियंस किया है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आपको ये कैसे पता है कि आपकी रूह वहाँ गई हुई थी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप, क्योंकि आप उनके ऊपर सोच रही थी, गौर कर रही थी, ठीक है? हाँ, हो सकता है कोई ख्वाब आया हो आपको। ख्वाब, इल्हाम, कुछ भी हो सकता है। इल्हाम, प्लस बिल्कुल, आप, हाँ जी। ये तो अब हमने सिल्वर अल्ट्रा माइंड के थ्रू हम ये प्रूव करते हैं ना कि भाई ये हमारा, जी। कि हम जो है वो चीज़ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट? सो हम्म। अब मेरा ये सवाल है उन लोगों से कि आपको कैसे पता है कि आपकी एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन थी? हाउ डू यू नो दैट कि आपने ट्रैवल किया था। कि आपकी बॉडी आपकी वहीं पे थी? हाँ, इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, आई डोंट डिसएग्री विद दैट। इन्फॉर्मेशन तो मिल सकती है ना, जी, 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 मेरा जी। डिसएग्रीमेंट इन्फॉर्मेशन पे है ही नहीं, जी, जी। ठीक है? मेरा डिसएग्रीमेंट इस पे है कि आपको ये, अगर ये इतना ही तो था, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी हुई है 140 साल से, ये क्यों नहीं? अच्छा भई एक और बात बताओ, चलो मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ। जंगें हो रही हैं, लोग लड़ झगड़ रहे हैं, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है? आफ़ात आ रही हैं, अफ़वाद ज़लज़ले आ आ रहे रहे हैं, हैं। चलो ज़लज़लों को तो छोड़ दो ना, लोग अभी हमारे पास हम देख रहे हैं जंगें हो रही हैं, हमारे साथ भी होनी शुरू जी, हुई जी, थी, ठीक? जी। हाँ जी। यार ये इतने ही तुम एस्ट्रल प्रोजेक्शन के मास्टर हो, तो जाके दुश्मन के जाके देखा है करो ना कि वो अगर वो कहाँ बैठा हुआ है, जरनैल कहाँ बैठा है, उसके वो आगे क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं देख सकते तुम लोग? उसका नेक्स्ट मूव क्या है? नेक्स्ट मूव किया, जाओ देख के आओ ना फिर, हाँ, राइट? और दूसरी बात कि इतने अरसे से लोग रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कैसे हम किसी सैयारे पे लैंड कर सकते हैं। तो अगर ये इतना आसान होता तो लोग इसी के थ्रू ही क्यों ना किसी सैयारे पे भाई आप लैंड कर सैयारे पे लेते। चले जाओ ना, जाके सैयारे की देखो तस्वीरें। हुँ। असल में देखो एक बात याद रखना, हमने ख्वाबों पे शायद एक बार बात की हुई थी, जी, ठीक है? ड्रीम्स पे किया था। कि आप जो सोच रहे होते हैं, आप अपने रास को, जो हमारे यहाँ पीछे एक आला है रेटिकल, उसको आप ये मैसेज दे दें यार मेरी फोकस है। अब वो रास वहाँ फोकस कर रहा है, तो वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आ रहा है। इन्फॉर्मेशन आप तक आना साबित है, क्यों? ख्वाब नबूवत के हिस्सों में से एक हिस्सा है, ग़ालिबन 1/46 है या क्या, मुझे अब एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, ठीक है? या 40 है। तो इसका मतलब ये है कि ख्वाब में हमें इल्हाम होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि वही तो नहीं है बानी ना, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ राइट? जी। सो अगर आपको कोई ख्वाब में इंडिकेशन आ रही है, अभी मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं आपको उसका किस्सा सुनाता हूँ। उसका ना कोई कहीं पर रिश्ते की बातचीत चल रही, तो उसने मुझे कहा कि सर आप मुझे गाइड करें। मैंने कहा बेटा मैं नहीं करूँगा, आप खुद करें। उसने कहा सर सिल्वा के थ्रू करूँ? मैं कहा नहीं, आप इस्तिखारा करें। उसने मुझे कहा कि सर मैंने 3 दिन से इस्तिखारा कर रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा। ठीक, ये 1 हफ्ता पहले की बात है। अच्छा। कल रात को उसका मैसेज था, जी। सर मुझे तो इतनी क्लियर इंडिकेशन मिली, मुझे तो ऐसे लगा कि मैं और वो जो बंदा है ना, जहाँ हाँ। शादी हो रही है, हमारे आगे बच्चे भी हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं और हम अच्छा। पूरी दुनिया का टूर कर रहे हैं। नाइस। हाँ, मैं क्या, तुम्हें इंडिकेशन मिल गई है, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। जी, राइट? बिल्कुल। अब क्या है कि वो क्या वाकई वो कर गई थी, फ्यूचर में जाके देख के आई है, ठीक है। राइट? टाइम ट्रैवल का फिर कॉन्सेप्ट भी यहाँ आ जाता है। जी लोग ऑफ माजी कोर्स, में भी जाते हैं, जी ऑफ फ्यूचर कोर्स, में भी जाते हैं। जी मैं बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, ये अच्छा, अगर फ्यूचर में लोग जा सकते होते, चलो मैं ये भी एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ठीक। तो मेरे रब ने हमें क्यों मना किया? हमें क्यों नजूमियों के पास जाने से मना किया गया? क्यों हमें जो है वो पाम रीडर्स जो हाथ देखने वाले हैं उनके पास जाने से मना किया गया? क्यों हमें जो आपको मुस्तकबिल बताने की कोशिश करे उससे मना किया गया है? अगर वो इतना ही होता, ठीक है, देखो मुझे कल किसी ने सवाल पूछा और बड़ा अच्छा सवाल था। जी, जी। उसने कहा सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो बुजुर्ग बता देते हैं क्या तुम यहाँ शादी कर लो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, हाँ, ठीक और है? ये भी बताते हैं कि शादी ना करो तलाक हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, राइट? फिर वो क्या होता है? अच्छा, तो उसने कहा सर उसमें, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे फ्यूचर की प्रेडिक्शंस में, ठीक है? जी, जी। मतलब कंपैरिजन नाउज़ुबिल्लाह उसने गलत बनता किया, नहीं है बट मैं आपको बिल्कुल। फिर भी सिर्फ कि इसलिए मुझसे ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, ठीक है? ओके। तो मैं मन वन वो सवाल बता रहा हूँ। और सर तीसरा कि मैं खुद जाके फ्यूचर में अपनी वो देखना चाहूँ और विजुअलाइजेशन करना चाहूँ, तीनों में फ़र्क क्या है? देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी, उनको अल्लाह कहते हैं कुरान में कि ये कुछ नहीं कहते जो हम हमारी मर्जी के बगैर अंबिया, ठीक है? तो हम उस कंपैरिजन में तो जा ही नहीं रहे। बिल्कुल। उसके बावजूद आप देखो वो विजुअलाइज करते के बताते थे,
पहले कुदाल मारा है खंदक में, तो कह रहे हैं मुझे ये इसकी चाबियाँ दे, यमन की चाबियाँ या थी मेरा ख्याल है, फिर फ़लस्तीन की चाबी। वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ, तो उनको दिखाया, वो देख रहे थे। तो ये क्या है, विजुअलाइजेशन। कुरान हमें विजुअलाइजेशन करा रहा है किस चीज़ की, जन्नत ऐसी होगी, जहन्नुम ऐसी होगी। हमारे मौलवी हज़रात जो है ना, उनकी पिंडलियाँ, वो रूह, वो क्या होती हैं अपनी 70 हुरें। 70 हूरों की पिंडलियाँ तक बता देते हैं, ठीक हाँ। है। अब वो फ्यूचर बता रहे हैं, हम्म, ये विजुअलाइजेशन हो रही है, हम्म, ठीक है। सो आपको उस विजुअलाइजेशन में क्या आप चाहते हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हमारे किस्से कहानियाँ थोड़ी सी कम है, बिकॉज हमने टॉपिक की असास पहले समझनी और समझानी है, ठीक है, जी जी। कि ये टॉपिक में क्यों, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर एक ये कॉन्सेप्ट भी आता है कि जब इंसान नींद में होता है और उसे ऐसा फील होता है कि उसका जिस्म तो सो रहा है लेकिन दिमाग जाग रहा है, और फिर अगर उसी दौरान, इसको स्लीप पैरालाइज भी कहते हैं, उसी दौरान अगर इंसान एस्ट्रल प्रोजेक्शन करे तो उसकी रूह परवास कर जाती है और वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता है। बेटा स्लीप स्लीप पैरालिसिस ये नहीं होता। स्लीप पैरालिसिस ये होता है कि आप नींद में हैं, हाँ। आप चाहते हैं कि मैं उठूं, लेकिन आपका जिस्म साथ नहीं देता। ये हम्म। है स्लीप पैरालिसिस। मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक। जब आपका जिस्म आपके साथ दे ही नहीं रहा, आपको फॉलेज हो गया है, हम्म। बजाय स्लीप पैरालिसिस का क्या मतलब है, फॉलेज है ना, ठीक है, हम्म। नींद का फॉलेज। ओके। उर्दू में करें ना हम भी, अब नींद का देखा मैंने भी फॉलेज। तुम्हें पकड़ा है, नींद का फॉलेज, ठीक है। तो अब जब वो नींद का फॉलेज हो गया है आपको, हम्म। तो वो कई दफ़ा लोगों का सांस रुक जाती है, ठीक है। आवाज़ नहीं अब मैं निकलती। आपको अपनी बात बताता हूँ। जी जी। मेरे रात को ना सोने में मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मेरी जो मैं मुंह से सांस लिया करता था। मेरे एक ज़माने में मेरी चोट लगी थी, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, हाँ। ठीक है। तो मैं मुंह से सांस लेता था। अब मुंह से सांस लेते हुए मुंह खोल के सोना पड़ता था। मुंह खोल के सोते थे आप, हाँ। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। तो ज़ुबान कई दफ़ा तालू में चली जाती थी। हम्म। जब ज़ुबान जाके सांस की नाली के अंदर जाती है, तो सांस तो रुकेगा ना, मैं हड़बड़ा के उठता था। मेरी अम्मी कहती थी तुम बड़े परेशान होकर उठते थे, क्या हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। उस वक़्त तो नहीं मुझे पता था, लेकिन मैं आज समझ रहा हूँ ये क्या था, राइट। अब आप कहो कि यार मैं तो मौत का मंजर देख के आया हूँ, मुझे तो ऐसे लग आउट रहा ऑफ है, बॉडी आउट ऑफ एक्सपीरियंस हो बॉडी गया, मतलब एक्सपीरियंस हो ट्रैवल गया है, करके आ गया। स्लीप पैरालिसिस हो गया है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ हाँ। देखो बहुत सारी जो चीज़ें ना, लूसिड ड्रीमिंग इस तरह, फॉर एग्जांपल, यानी कि ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना ज़रूरी है। अच्छा, लूसिड ड्रीमिंग्स के बारे में बताएं ना। ओके, लूसिड ड्रीम ऐसी है कि देखो आपको जो कई दफ़ा लग रहा है, डीजा वू का कॉन्सेप्ट है। देखो ये कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट आते जाएँगे आगे। हम्म। डीजा वू होता है कि यार ओह! ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से, ठीक है। मुझे हम्म। लगता है ये सब मेरे साथ पहले हो चुका हुआ पहले है, हो चुका है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, राइट? मुझे याद आ रहा है। अब वो, यार ये मैं आया हूँ तो ये तो लैंप भी वही पड़ा हुआ है, वो पीछे कागज़ भी उसी तरह पड़े हुए हैं, ये सामने यूँ, ये तो सब मैंने पहले देखा हुआ है, और ये बात भी पहले हो चुकी है ये कहीं बात ना, भी पहले हो ऐसा चुकी फील है, हो रहा है। राइट? नाउ ये इसका मतलब क्या आप फ्यूचर टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चले गए थे, हाँ हाँ। तो राइट? ये होती क्या है? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, इसको क्या, आपका क्या मतलब कि आप टाइम ट्रैवल करके चले गए थे नहीं फ्यूचर नहीं, में? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट? हाँ जी। तो ये आपको अगेन मेरा फिर सवाल है, आपको कैसे पता है कि ये ख्वाब में आपको अल्लाह ताला की तरफ से या किसी भी तरीके से आपको इंडिकेशन नहीं दी जा रही? कैसे हम्म, पता है आपको? हम्म, ठीक है? देखो बड़ा आसान है मेरे लिए भी मिर्च मसाला लगा के लोगों को जो है ना एकदम, आ जाओ भाई, मैं तुम्हारी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कराता हूँ, मैं तुम्हारे डीजे वू को मैनेज करता हूँ। यहाँ तो लोग कह रहे हैं, वो मूवीज़ भी बनाई हैं, हॉलीवुड बड़ी शय है, हॉलीवुड ने एक फ़िल्म बनाई है इंसेप्शन के नाम से, बड़ी पुरानी मूवी है। जी। उसमें वो दिखाते हैं ख्वाब में, ख्वाब में, ख्वाब में, ख्वाब। अब वो ओ। फ़िल्म देख-देख के आपको यकीन आ जाता है कि यार ये तो फिर इसका मतलब है ये हो सकता है। उसमें वो पूरी यूनिवर्स पैरेलल यूनिवर्स में भी जा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है वो, अच्छा। ठीक है। हम्म। अब बात ये है कि वो ये जो सब कुछ वो कर रहा है, ठीक है, ये क्या रियलिटी में प्रूवन है? ये हॉलीवुड की फ़िल्म है यार, खुदा का खौफ करो भाई, ठीक है। हम्म। सुपरमैन बन के कि जब फ़िल्म आई थी पहली दफ़ा, जी। मुझे याद है, मैं मम्मी ने मेरी सुपरमैन का ड्रेस खरीदा हम्म। और मैं छत से छलांग मारने लगा था, हैं, अच्छा। कि भाई मैं तो सुपरमैन बन जाऊँगा, ये पहन लिया अब तो मैं उड़ जाऊँगा, हाँ। राइट? स्पाइडरमैन जब हम छोटे थे आया, तो हम स्पाइडरमैन की तरह, वो वेब तो थी ही नहीं हमारे पास, उस ज़माने में तो इतने गैजेट्स नहीं आते थे, तो हम्म। हम स्पाइडरमैन की तरह जो है ना, वो हाथ में ग्लू लगा के कहते थे कि हम ग्लू से जुड़ जाएँगे। हो। वो एक बार मैं छत से गिरा, वो छत तो नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा मैं ऊपर दीवार से गिरा, ठीक है? अच्छा। कि यार मैं अब फिर उसके बाद तारों में रोशनी नहीं रही, अब्बा ने बहुत मारा था, कहा तेरी इधर आना, स्पाइडरमैन मैं तुझे बनाऊँ, तो दिन में तारे दिख गए। दिन में तारे दिख गए, ठीक है? तो बात ये है कि ये प्लीज़ फ़िल्मों के कॉन्सेप्ट्स को, कल मैं कहीं बैठा हुआ था, मैं मज़ेदार वो किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बुलाया अपने घर खाने पे, वहाँ मैं कराची गया हुआ था ना, तो वहाँ उसकी बेटी वो कहने लगी कि सर मैं तो यूट्यूब से ये भी सीख लिया, मैंने क्वांटम फिज़िक्स भी सीख ली, मैंने फलाना भी सीख लिया, मैंने ये कौन सा। अच्छा, मैंने उसको कहा बेटा आपको ये कैसे पता है?
हाउ डू यू डिफरेंशिएट? आपको ये कैसे पता है कि जो आप ले रही हो वो इल्म है या खबर है, इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है? कहती है सर नॉलेज है। मैंने कहा कैसे पता है आपको? कैसे ये आप जान सकती हो कि अच्छा हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, तो मैं आपको उनकी डेफिनेशंस पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक? अब मुझे ये कैसे पता है कि ये किताब जो छपी हुई है जिसमें ये डेफिनेशन दी गई हैं या ये जो वेबसाइट है जो ये बता रही है ये एक्चुअली सही है या नहीं? कैसे मुझे पता चलेगा? ये भी इंफॉर्मेशन है ना, बिल्कुल बिल्कुल। गलत भी तो हो सकती है। साइंस कहती थी कि ज़मीन गोल है, हिंदू माइथोलॉजी कहती थी कि गौ माता के सींगों पे खड़ी है, साइंस ने कहा नहीं नहीं सींगों पे नहीं खड़ी, ये गोल है, ठीक है? ये खड़ी तो किसी चीज़ पे और कहाँ खड़ी अभी नहीं हमें पता। ओके। आज साइंस मानती है कि दुनिया गोल नहीं है, बेवजी है। कुरान हमें पहले बता चुका है, राइट? अच्छा मज़े की बात है, कुरान ने नहीं सिर्फ बताया, ये बाकी कुछ और मज़ाहिब की किताबों में भी लिखा हुआ है, सही ठीक? बट हमने तो साइंस को मानना है ना। अब जब आप साइंस को, मैं साइंस के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ओरिजिनली, साइंस पढ़ी है तो इंजीनियरिंग की लेकिन थी। साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है ना ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं मैं तो कह रहा हूँ नहीं है ना प्रूव, लेकिन मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ कि अगर आप साइंस को भी बेस बना के मानना चाहते हो जी। तो यार उस साइंस को तो आपको कम से कम उस साइंस के इर्तिका को तो समझो, राइट? साइंस कहती थी कि XYZ, आज साइंस कहती है नहीं वो हम गलत कहते थे। बात शुरू हुई थी क्वांटम फिजिक्स से, आइंस्टाइन की थ्योरी से, ठीक है? कि जी उसने, मैं कहा क्वांटम फिजिक्स तो सर वो आइंस्टाइन की थ्योरी पे बेस्ड है। मैं कहा हाउ डू यू नो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ठीक है? आज नहीं हो सकता 50 साल बाद, ऑलरेडी बाय द वे ये थ्योरी ऑलरेडी चैलेंज भी हो चुकी है, ठीक है? तो 50 साल बाद वो कहेंगे आइंस्टाइन ने तो सारी थ्योरी गलत बताई थी। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो तो कशिश शकल कुरान में अल्लाह बता रहे हैं, राइट? सो हमारे बात ये है कि उसने कोई नई चीज़ नहीं बनाई थी, करेक्ट? अब हम उन चीज़ों पे एब्सोल्यूट यकीन कर रहे हैं जो खुद बदल रही हैं। साइंस बदलती है ना जी भाई। बदलती पहले है ये तो। कहा गया था कि पैरासीटामोल दुनिया की हर बीमारी का इलाज है, जब ढूंढी गई, जब जी ये जी बनाई गई, हाँ जी। ठीक है? फिर पैराडॉल में मिक्सचर आने लग गए, फिर फलानी डॉल आ गई, फिर ये डॉल आ गई, फिर बेबी डॉल आ गई, ठीक है? मतलब डॉलें डॉलें आती है ना, आती बारबी हैं, हाँ डॉल जी आ हाँ गई, जी। राइट? जी। अब वो जो डॉलें आ रही हैं, अब एंटीबायोटिक के वो एक तरफ कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक जो है ना, पेनिसिलिन दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। अब आपको पता है पेनिसिलिन से एलर्जी भी हो जाती है लोगों को, तो अब उनको क्या मरने देंगे जिनको पेनिसिलिन की एलर्जी है? आज पेनिसिलिन एलर्जी, मेरी अपनी बेगम को पेनिसिलिन से एलर्जी है, पेनिसिलिन से की फैमिली से वो कोई दवाई नहीं खा सकती, फौरन अच्छा। रिजेक्ट करती है, हाँ, ठीक है? तो क्या मतलब मैं उसको दवाई नहीं खिलाऊंगा? अच्छा सर मेरा सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन एग्जिस्ट करती है और उन्होंने एक्सपीरियंस किया भी है, क्या एस्ट्रल प्रोजेक्शन डेंजरस भी हो सकती है, और अगर किसी से ये मिस हैंडल हो गया फिर क्या होगा? बेटा यही अगेन ये भी वही मिथ्स है ना। देखो पहली बात तो ये कि किसने एक्सपीरियंस की है, जिसने भी एक्सपीरियंस किया है वो मुझे ये कंफर्म बता दे कि वो खुद उसकी रूह गई थी, ठीक है, या उसके पास इंफॉर्मेशन और आई। अगर उसकी रूह चली गई और उसकी बॉडी पे किसी जिन ने कब्जा कर लिया, पोजेस कर लिया, कुछ हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इससे जो बड़ी मिथ है ना वो ये है कि वो जो रूह जहाँ गई वहाँ जाके फंस गई, वापस ही नहीं आएगी। ओ भाई तेरी मौत लिखी हुई थी, अल्लाह ने रूह, अल्लाह तो कह रहे हैं ना सूरह ज़ुमर में, क्या कह रहे हैं कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारी रूहें कहाँ चली जाती हैं, ठीक है? आलम अरवाह में चली या बरज़ख में चली जाती है ना, ऊपर मतलब हमारे जिस्म से निकल जाती हैं, राइट? अब उस वक़्त, नाउ दिस इज़ अनदर पॉइंट, उस वक़्त आपको ये कैसे पता है कि वो जो रूहें फिर रही हैं वहाँ पर, आपकी किसी और रूह से मुलाकात हुई हो, यार ये तो तुम नीचे सुबह आँख खुले सामने अगले दिन आपकी समीरा से मुलाकात हो जाए, हाँ यार आपको तो मैंने रात भी कहीं देखा था, ठीक है? अभी मेरे साथ हुआ है, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बंदा ने यूँ सड़क पे रोक लिया, उसने कहा यार आपको कहीं देखा हुआ है, अच्छा, ठीक है? आप बताएं ना उन्हें, मैं तो पॉडकास्ट में हाँ, था। मैंने कहा ये पॉडकास्ट में, कहता नहीं, आपकी मेरी कोई बड़ी गहरी मुलाकात है। यार माज़रत चाहता हूँ भाई, मतलब मैं तो आपने मुझे टीवी पे ही देखा होगा या पॉडकास्ट पे देखा होगा या मेरे चैनल पे देखा होगा, माइंड इंजीनियर अली पे देखा होगा या किसी और इंस्टाग्राम पे देखा होगा। जी। कहते नहीं नहीं वो मैंने आपकी देखी है बहुत, और मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। वो आधा घंटा मेरा सर काटता रहा, अच्छा। खाता रहा। आधे घंटे बाद मैंने कहा भाई कसम ले लो, मैं जिस इलाके में आप बैठे हो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस इलाके में आया हूँ, ठीक है? और आप कह रहे हो कि मैं लाहौर कभी नहीं गया, मैं इस्लामाबाद कभी नहीं गया, मैं दुबई कभी नहीं गया। मैंने कहा ये 3-4 जगह हैं जहाँ पर मेरा मेजॉरिटी टाइम गुजरा है। आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से बाहर कभी गया नहीं, और कराची के मैं जिस इलाके में बैठा हूँ, मैं आपके उस इलाके में आज तक नहीं आया हूँ, जो आपने इलाका मुझे बताया है, ओके ओके। ठीक है? सही। तो भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसके सिवा कि आप, अब ये क्या है
जो मैं अब इसको इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता हूँ, वो कहता है सर मैं आपकी बड़ी वीडियोस देखता हूँ, और मैं हर वीडियो पे जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे अक्सर उस वीडियो से लिंक चीज़ें आती थी, लेकिन मुझे ये उस आपकी पहली वीडियोस देख के ही मुझे लगता था कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, तो ये मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दें। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब वो मेरी वीडियोस देख रहा था तो उसके ख्वाबों में भी मेरी वीडियोस ही आनी है, हाँ, राइट? जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठ जाता है। देखो इसकी ना मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त इस्लामिक मिसाल देता हूँ। जी। इस्लाम में ये कहा जाता है कि आप जो भी अपना आखिरी अमल कर रहे होगे ना, आपको उसी अमल पे उठाया जाएगा। अगर नमाज पढ़ रहे थे तो आपको नाजा सजदे में थे, सजदे में ही उठाया जाएगा, राइट? हम्म, इसी तरह ये हमारी बात ड्रीम्स में देख हम कैसे होती है। जो आप आखिरी सोच रहे थे, आपको मेजॉरिटी टाइम्स वही ड्रीम आएगी। ऐसा आपने ही है। मुरगन ग़िज़ा खा ली है तो आपको खौफनाक ड्रीमें आएंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? जी। सो ये मैं बेटा इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो भी लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं, मेरा उनसे सिंपल सा सवाल है, भाई मुझे पता है हमारे उलमाए यूट्यूब जो हैं हुँ। वो भी नीचे फतवे लग जाने हैं मेरे पे, ठीक है? तो भाई मुझे सिंपल सा जवाब है, आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का? ठीक है, आप जो भी दावा कर रहे हो साइंटिफिक है, ईईजी मशीनें लगी हुई हैं, अपने दिमाग पे ईईजी मशीन लगाओ, ठीक है, अपने दिल पे मशीन लगाओ, उन मशीनों के ज़रिए मुझे प्रूव करके दो कि यार ये मेरे साथ हो रहा है, ठीक है? ये मेरी रूह है, वो मैं देख रहा हूँ बैठा हुआ, मेरी रूह जा रही है। अब आपको जब किसी की रूह कब्ज़ होती है, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली क्या होता होगा उसके साथ, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन सुनने में ये आया है कि वो पहले से उसको मौत का फ़रिश्ता नज़र आने लग जाता है, ठीक है? और वो कई दफ़ा वो अपनी जब रूह निकाल रहा होता है, तो ज़ाहिर है जब रूह भी आधी अंदर आधी बाहर है, जी। तो जिस्म भी उसको वो अपने आस-पास भी देख ही रहा होगा कुछ ना कुछ, हाँ, ठीक है? वल्लाहु आलम, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज़ ये बिल्कुल। मेरा फ़ील्ड नहीं है। अच्छा, जो लोग खुदकुशी करते हैं फिर उनकी रूहें कहाँ जाती हैं? जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं तो उनकी हराम रूहें मौत, भटक जाती हैं। किसी बार तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, कहाँ जाओगी उसके बाद? घर जाओगी, घर बिल्कुल। या बाज़ार में जाके कहोगी कि मैं घर नहीं हाँ, गया? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। तो भाई जिसका जो ठिकाना है वो वहीं जाती है। ओके, ओके। ये अगेन हिंदू, ग्रीक माइथोलॉजीज़ हैं, ओल्ड इजिप्शियन माइथोलॉजीज़ हैं कि जी रूहें भटक गईं, हुँ। ठीक है? वो रूह आएगी और वो अगर यहाँ किसी का नाहक कत्ल हुआ तो तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा भटकती रहेगी। आत्मा भटकती रहेगी, उसकी हाँ, मुक्ति करा दो। अच्छा। यार खुदा का खौफ करो यार। अल्लाह ने कुरान में क्लियर बता दिया आपको कि रूहें कहाँ जा रही हैं, हुँ, ठीक है? तो उसके बाद आप ये सवाल सोच कैसे लेते हो? फ़िल्मों की बेस पे? हुँ। ओ भाई फ़िल्मों मेरे नाना अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करें कहा करते थे, आमीन। बेवकूफ़ बनने वाले होने चाहिए, बनाने वाला बहुत है। ठीक है? तो अब आप बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं ना, ठीक है? उस फ़िल्म को, उस ड्रामे को हिप्नोसिस के ऊपर ले लो। हिप्नोसिस में मुझे सर वो मुझे आप हिप्नोटाइज़ कर लेंगे तो मेरे सारे राज़ ले लेंगे। वो सर मैंने फ़िल्म में देखा था उसने यूँ वो पेंडुलम चलाया और उसके बाद उसने उसको पकड़ लिया, अपने वश में कर लिया। हुँ, ओ भाई नहीं कर सकता यार, ये सब ड्रामेबाज़ी है। ठीक है? सो आप उन ड्रामेबाज़ियों को हकीकत मानना चाहते हो तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जी, बिल्कुल। मुझे मेरे रब ने बताया कि हम रूहों को एक जगह पर ले जाते हैं, इंसान के जिस्म, और जिनको हमने दुनिया में वापस भेजना तो उनकी रूहें वापस आ जाती हैं, जिनकी नहीं उनको अल्लाह उठा लेते हैं, राइट? हुँ, ऐसा ही है, हुँ, ठीक? अभी हमारे एक जानने वाले थे, उनकी बेटी 37-36 साल उसकी उम्र, 3 बच्चों की माँ है, सारा कुछ। रात को सबसे साथ खाना खाना खा के सोई है, सुबह उठी ही नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, तो इवन उसकी जब उन्होंने चेक कराया बाद में, जब हॉस्पिटल ले गए, जी। तो उसको वो डॉक्टर ने कहा इसको तो वो भी नहीं हुआ, कार्डियक अरेस्ट भी नहीं है, ओह! कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, पर रात सोई है, सुबह उठी नहीं, हुँ, ठीक है? वो पुलिस को सस्पेक्ट हुआ कि पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया है, तो कोई कुछ कहीं कुछ साबित ही कुछ कोई नहीं हो नीडल सका। भी नहीं लगी हुई थी? कुछ नहीं, मतलब बस अल्लाह ने उसकी जिस तरह उसको बुलाना था बुला लिया, पीसफुल मौत जिसे कहते हैं, राइट? अब वो, और इससे ज़्यादा पीसफुल क्या होनी है कि उसकी रूह तो निकलना तो था ही था, बस अल्लाह ने वापस नहीं भेजी वो रूह, हुँ, ठीक है? अल्लाह का हुक्म नहीं था, अमर नहीं था, ठीक है? सो ये जो लोग, जितने भी लोग इन मिथ्स में पड़ रहे हैं, खुदा के लिए, अल्लाह की खातिर अपने आप को हक से जोड़ो, ठीक है? यहाँ पर बेताशा दुकानदार बैठे हैं, जिनकी दुकानें या खौफ पे चलती हैं या शौक पे चलती हैं, झटका देते हैं, ठीक है? हुँ, तुम्हारी रूह वहाँ भटक गई, वो जो तुम ओ हो ये कत्ल हुआ था। अच्छा, अब जो खुदकुशी करते हैं ना, जिनका आपका सवाल, वो हराम मौत है। हराम मौत हराम है। उसकी बख्शिश होनी ना होनी बिज़ अल्लाह की मर्ज़ी वो है। अल्लाह की मर्ज़ी है ना। अल्लाह चाहे तो एक तवाइफ को उन्होंने माफ़ कर दिया, एक 99 कत्ल करने वाले को माफ़ कर दिया, ठीक है? बेशक, बेशक, तो बेशक। हम
लेकिन जो हमारा गुमान है, जो हमें बताया गया है, हराम मौत, अपनी जान लेने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो हम उस पे हम ये तो अज्यूम कर सकते हैं कि शायद उसकी बख्शिश नहीं होनी। मैं शायद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बिज़्निल्लाह है, जो भी अल्लाह का इज़्न होगा, मैं उसमें फ़तवा नहीं दे सकता, ठीक है। मेरी मतलब मैं अल्लाह की डोमेन में तो बात ही नहीं करने की, मेरी औकात ही नहीं ना, ठीक। तो उसके बजाय मैं ये बजाय से कि मैं ये साबित करने लग जाऊँ कि जी वो भटकी हुई आत्मा है, ये जो भूतनाथ और फलाना खात और चुड़ैलें और ये एक्चुअली रूहें हैं। यार ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रूहें हैं जो यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह नहीं पता था? क्या वो मुझे ये इल्म दे के हमें नहीं जा सकते थे कि तुम्हारी रूहें यहाँ भटक रही होंगी, इस रूह की मुक्ति के लिए तुम लोगों को ये वाइज़ एक्स वाई ज़ेड करना होगा। उसके बरक्स क्या हमें कहा गया है, वालिदैन जब फ़ौत हो जाएँ, अपने अज़ीज़ फ़ौत हो जाएँ, उनके लिए जो दुआएँ जो आप नेक अमल कर रहे हैं, वो उनका सवाब भी उनको पहुँच रहा है, राइट? तो यार आप प्लीज़ फॉर गॉड से कम आउट ऑफ, बाहर निकल आओ इस तिलिस्माती दुनिया से, ठीक है। तिलस्म होशरुबा तिलस्माती जो दुनिया है ना, ये हकीकत की दुनिया नहीं है, ये दजल है। ये सारी जो फिल्में बन रही हैं, ये सारा जो कुछ हमें कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, जो यूट्यूब के गुरुज बैठे हुए हैं, ये दजल है। दजल का मतलब होता है धोखा। दजाल इसीलिए कहा गया है कि वो धोखेबाज होगा, ठीक है। वो बारिश अपनी मर्जी से आपको आएगा कि उसकी मर्जी से बारिश हो रही है, ये सब कुछ होना है, ठीक है। अच्छा। तो वो आप ये आपको उस दजाल के आने से पहले छोटे छोटे दजलों से आपके माइंड्स को उसकी तरफ टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। आपके माइंड्स वहां ले जाए जा रहे हैं ताकि जब वो दजाल आए तो आप तो इजीली आप बिलीव कर मान लें। लेंगे यार यही है जो खुदा है, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। सो इसलिए प्लीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट के तीनों व्यूज दिए हैं, ठीक है। इस्लामिक व्यू भी दिया है, क्लासिक व्यू भी दिया है, और जो हमारा थ्रू माइंड साइंसेस का व्यू है वो भी दिया है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आप उस गार्बेज को मानना चाहते हो या टेस्टिमोनीज का क्या है। एक सेकंड, अब मेरा आपसे सवाल है, आपने एक थोड़ी देर पहले कहा था कि जी एक औरत की मैंने टेस्टिमोनी देखी कि मैं उसके घर गई और ये वो, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। आपको कैसे पता है कि वो टेस्टिमोनी सही है? आपको ये कैसे पता है कि वो वाकई गई थी? उसने कहा मैंने अपनी बहन से पूछा, मेरी बहन ने मुझे ये बताया। आपने वेरीफाई किया है? ये है इंफॉर्मेशन, ये खबर है। इसको जब तक आप वैलिडेट नहीं करोगे ये नॉलेज नहीं बनेगी, ठीक है। सो खबर पे नज़र, हर खबर पे हर नज़र खबर पे नज़र तो रखनी है ना, रखनी है। लेकिन खबर को वैलिडेट करो ताकि वो इंफॉर्मेशन बने, ठीक है। हमारे साथ प्लेन्स हैं, हमारी साथ बॉडीज़ हैं, हमारे साथ जन्म है, ये सारी चीज़ें जो है ना, प्लीज़ इनको वेरीफाई करो। मेरी बातों पे भी यकीन ना करो, मत करो मेरी बात पे यकीन, जाओ वेरीफाई करो, देखो हो सकता है मैं गलत, और मुझे करेक्ट करो। मैं बांगे दोहल इसी कैमरे पे मानूंगा कि मैंने गलत कहा है। मुझे ये साबित कर दो कि अल्लाह ने या इस्लाम ने हमें कहीं पर ये बात बताई है कि हमारी रूहें हमारी मर्जी से हम जहाँ चाहें उनको ले जाएं। तो फिर इल्हाम क्यों अल्लाह ने कहा कि अब वही तो आनी नहीं, इल्हाम होना है। अल्लाह कह सकते थे ना कि अल्लाह ने कहा कि अब वही तो नहीं आएगी, तुम अपनी रूह को ले जाना जहाँ से इन्फॉर्मेशन ले आना। क्यों नहीं कहा यार? मुझे नहीं पता, मैं कम इल्म हूँ, आलिम नहीं हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई आलिम से आप फतवा ले आएँ कि ये कहा गया है तो मैं मान लूँगा आपकी बात। आप वो काम क्यों करना चाहते हैं जिस काम की हमें पता ही नहीं कि वो काम हकीकत भी है या नहीं। अब वो बच्चे की जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, जो कह रहा है जी मैं इल्यूजनिस्ट हूँ, बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर जी पहले जी आपको। जी। वो पिछले 2 साल से एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन सीखने के लिए लोगों के पीछे-पीछे फिर रहा है। बे तुझे जितना हुनर मिल गया तो उसी हुनर पे काम कर ले यार, राइट? तो ये क्या है? ये है ज़ईफ़ुल एतकादी, ठीक है? जब आपका यकीन कमज़ोर है, जब अच्छा जहाँ पे हमें क्लियर बता दिया गया है ना, वहाँ पर तो कोई इशू ही नहीं है ना। हर चीज़ हमें अल्लाह ने बता दिया कि ये जिस्म है, इस जिस्म में एक ऐसा आला है जो करप्ट हो जाता है, जिस पे मोहर लगती है, वो हमारा दिल है, दिल है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। हमें ये बता दिया गया, हमने मान लिया क्योंकि हमें ये बता क्लियर, साइंस ने प्रूव कर दिया। आज मैंने आपको उस दिन शायद बताई, ये बात आपकी पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट में कही थी या नहीं, हमारे बॉडी में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। दिमाग का मतलब होता है फिजिकल न्यूरॉन सेंटर, ठीक है। एक ये जिसको हम दिमाग समझते हैं, एक वो जिसके लिए शायर ने कहा है बेहतर है दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, ठीक है। वो हमारे दिल के ऊपर एक न्यूरॉन सेंटर है। अच्छा। और तीसरा हमारे गट के ऊपर है। हम कभी इसके ऊपर पूरी एक सेपरेट पॉडकास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। और इसकी जो रिसर्चेज हैं वो मैं शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लोग करना चाहें।
तो हमारे जिस्म में 3 है। कभी कहता है हाय, दिमाग कहता है कि इधर नहीं जाना, कि दिल का क्या करें, ज़ालिम आ गया इस पे, हाँ राइट? जी, हाँ जी। और दिल तो खोते पे भी आ जाता है, राइट? ये हम ये मुहावरे सुनते हैं ना। जी, जी, बिल्कुल। कभी कहता है मेरी गट फीलिंग है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है ना, साइंस, इसी साइंस ने, यानी इस साइंस ने, आज की साइंस ने अब ये प्रूव कर दिया है कि सबसे पावरफुल न्यूरॉन सेंटर आपके दिल का है। अच्छा। जी। हाँ, जो दिल कहता है वही मानो। ये नहीं, जो कंट्रोलेबल है ना, हुँ। इसीलिए लोग डिप्रेशन में जाते हैं, इसीलिए लोग कि वो इश्क, हार्ट ब्रेक होता है। हार्ट अभी कभी सुना है ब्रेन ब्रेक? हाँ, नेवर नेवर। ब्रेन हैमरेज सुना है, ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, लोगों के दिमाग, वो कहते हैं ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन धड़कन चल रही है। वो कैसे चल रही है? बच्चा जब 4 महीने का माँ के पेट में होता है तो उसको दिमाग, नहीं होता, पहले दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। ठीक है, हाँ जी। तो कैसे दिल काम कर रहा है? अगर उसका दिमाग ही नहीं है तो दिल कैसे धड़क रहा है? हाँ। सो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट्स को समझना, और ये कुरान ने साबित किया। कुरान में जब भी जिक्र आया है, कल्ब का आया है, ब्रेन का आया है, ठीक है, हमने इनके दिलों पे मोहर लगा दी, इनके दिल सख्त हो गए, उनके दिल नरम हो जाएंगे, तो दिल की ही बात हो रही है। सो दिल ही तो है न संग व खिश्त। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।